गाइस, तो आज का हमारे थर्ड वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कल और आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकता है, और हम जो सोच रहे थे आज, ठीक है, आज जो सोचे थे हमने वो कैसा परफॉर्म किया मार्केट में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने क्या आपको बोला था, आप ओल्ड वीडियो में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो। मैंने बोला था आपको कि हमें नीचे का ट्रेड तो बिल्कुल देखना नहीं। ठीक है, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि पुट की जो आईवीज है, ठीक है, पुट की जो आईवीज है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो क्रैश हो चुकी थी, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका था। ठीक है, इतना बढ़ने के बाद पुट में जाना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। अगर आप पुट का लेते भी होगे, ठीक है, लेते भी थे, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता था। अब प्रीमियम नहीं बढ़ता तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल नहीं था। इस वजह से मैं मॉर्निंग से आपको बोल रहा हूँ कि हमें पुट का नीचे का नहीं देखना है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हो कि मार्केट ऊपर के ही हमें स्कैल्पिंग ही देखना है। मार्केट ऊपर जाएगा देन नीचे आ सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, मार्केट में मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे नीचे आएगा देन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो सकती है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, मार्केट ने यहाँ ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, देखो जैसे ये दिख रहा है आपको, इसको हम परफेक्ट देख सकते हैं लाइन चार्ट में। देखो, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस अर्न किए, मार्केट नीचे आया, जैसा हमने ये सोचा था। ठीक है, मार्केट ने स्टॉप लॉस अर्न किए, मार्केट नीचे आया। तो ये कब तक वैलिड था? जब तक ये कैंडल नहीं बनी। ठीक है, इस वाली कैंडल ने क्या किया, पूरा जो सिनारियो था, ठीक है, पूरा जो सिनारियो था वो पूरा बदल के रख दिया। ठीक है, अब बदल के रख दिया इन सेंस कैसा कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया मार्केट। अब ब्रेकआउट फेल होता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट नीचे आया, मार्केट अगेन ऊपर जाके नीचे गिर सकता था। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो ये न्यूज आई ना, यहाँ पर न्यूज क्या आती है कि चाइना और जो अमेरिका में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको कम कर दिया गया है। दोनों ने भी कम कर दिया अपने। ठीक है, दोनों ने वो जो परसेंटेज जो उनके ऊपर जो टैक्स लगने वाला था वो परसेंट कम कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो यूएस मार्केट है उसमें क्विक मूवमेंट आया ऊपर से। ठीक है, क्विक मूवमेंट आता है। ये यूएस मार्केट का चार्ट है, जो फ्यूचर चल रहा है अभी डाउ जोन्स का, उसका ये यूएस मार्केट का चार्ट है। तो ये यहाँ पे क्विक मूवमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्विक मूवमेंट आता है, तो उस वजह से हमारे मार्केट में भी उसका इफेक्ट गिर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या हो गया, फंडामेंटल न्यूज आ गई है। तो फंडामेंटल न्यूज जब आती है ना गाइस, तो क्या होता है कि फंडामेंटल न्यूज में टेक्निकल्स उतने वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास तो दो दो फंडामेंटल न्यूज थी। पहली फंडामेंटल न्यूज क्या है कि ये जो गैप अप होता है, तो ये क्यों हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो वॉर चल रहा था उसमें सीज फायर हो चुका है। सीज फायर मीन्स वहां पे वॉर थोड़ा सा रुक गया है। ठीक है, मार्केट वॉर रुक गया, तो उसको देखकर मार्केट ने क्या किया, सोचा कि फंडामेंटल न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट गैप अप खुल गया 400-500 पॉइंट, मार्केट अगेन ऊपर है। ठीक है, अब ये अगेन नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि यहाँ पर चाइना ने और अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर था वो कम कर दिया है। जो टैरिफ था वो कम कर दिया, वॉर जो था चल रहा था उनमें भी अभी थोड़ा सा जिससे थोड़ी शांति हो गई है। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत क्विक मूवमेंट आती है। तो जो ये हमारे जो सिनारियो थे कि मार्केट नीचे जाएगा देन ऊपर जाएगा, देन ऊपर जा सकता है, यहाँ पे ऊपर जाकर नीचे गिर सकता है, तो ये अभी काम नहीं करेंगे, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और मैंने यहाँ पे और एक आपको बात बोला था कि जितना ऊपर जाएगा उतना क्विक मूवमेंट गिर सकता है। तो ये कब होगा? कब होता था? जब ये फंडामेंटल न्यूज नहीं आती थी, सिर्फ एक सिंगल फंडामेंटल न्यूज थी, चाइना वाली, इंडिया वाली। ठीक है, तो उस वजह से ये होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे डबल फंडामेंटल न्यूज आ गई है तो यहाँ पर अभी वो काम नहीं करेगा, जितना ऊपर स्पीड में जा रहा है उतना गिरेगा, ऐसा नहीं। अब मार्केट के पास क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब मार्केट जो है ऊपर रैली करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको नए बायर्स मिल चुके हैं। हम क्या सोच रहे थे, यहाँ पर बायर्स है। ठीक है, आगे मेरे ओल्ड वीडियो में आप देख सकते हो, हम सोच रहे थे कि यहाँ बायर्स आने वाले हैं, हमको मिलने वाले, तो यहाँ से बढ़ सकता है। लेकिन बायर्स से ही आ चुके हैं। ठीक है, बायर्स से ही आ गए। अब मार्केट जब भी नीचे आएगा ना, जब भी नीचे आएगा यहाँ पे एक बाइंग आएगी। ठीक है, मार्केट के लिए अभी अपसाइड के टारगेट ये, अब हम कल के लिए टारगेट ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये जो लाइंस जो आपको मैं दिख रहा हूँ ये सब टारगेट है। और कोई इसमें ये नहीं रहेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई भी कुछ दिनों में टच कर जाए, जो न्यूज आई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी टच करते हैं, जैसे अभी कितने स्पीड में क्विक मूवमेंट हो रही है, 3:15 बज रहे हैं, तो भी क्विक मूवमेंट हो रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, और मैं मॉर्निंग से आपको बोल भी रहा हूँ कि हमें डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड देखना ही नहीं है। मेरे ग्रुप पर भी मैंने बोला था कि जब तक ये 24,700 नीचे टूटता नहीं है, ये जो रेड बॉक्स की जो है वो टूटता नहीं है,
हमें डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं हमें डाउन का ट्रेड नहीं लेना है। तो इस वजह से क्या है कि मैंने डाउन का ट्रेड देखा नहीं, और आपने भी अगर ग्रुप को फॉलो कर रहे होगे तो आपने भी डाउन का ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, और मैं बोल रहा था आपको स्कैल्पिंग ही करनी है। ठीक है, ऊपर की स्कैल्पिंग ही करनी है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम भी बहुत बढ़ चुके थे, तो रिस्क रिवॉर्ड वहां भी फेवरेबल नहीं था, है ना। तो स्कैल्पिंग ही करनी थी, तो हमने अच्छी स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग के बेस पर अच्छे पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, अभी कल क्या हो सकता है, अब कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हाँ, जैसा तो जैसे दिख रहा है मार्केट सिचुएशन की, मार्केट गैप अप ही खुलेगा कल भी। ठीक है, क्योंकि दो दो फंडामेंटल न्यूज आई है। अभी यूएस मार्केट खुलना है, शाम में खुलेगा। यूएस मार्केट खुलेगा तो वहां भी गैप अप होगा, गैप अप होगा तो वहां भी ऊपर जाएगा मार्केट, उसका इफेक्ट हमारे गिफ्ट निफ्टी पर भी दिख सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ेगी तो हमारा मार्केट कल और गैप अप खुलेगा। अब इतना दो दो फंडामेंटल न्यूज की वजह से मार्केट खुल रहा है, तो अब प्रीमियम बहुत ओवर बॉट हो चुके होंगे। ठीक है, तो कल हमें क्या करना है। ठीक है, कल हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने देना। मार्केट जब नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाके जब प्रॉफिट बुकिंग होंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सेल तो किया नहीं होगा ऊपर, यहाँ पे सब बाइंग की होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर बाइंग बाइंग हो चुकी है। यहाँ पे सेलिंग की कोशिश कर रहे थे वो, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सेलिंग की कोशिश कर रहे थे, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हर्न किया गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब वो यहाँ पे आएगी नहीं, अब यहाँ बायर स्ट्रांग हो गए। ठीक है, यहाँ बायर स्ट्रांग हो गए, तो मार्केट अब नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप चलेगा। ठीक है, मार्केट जब भी नीचे आएगा बाय ऑन डिप चलेगा, तो हमें डिप के ऊपर बाय करना है। यहाँ पर 50% 60% रिट्रेसमेंट पे हमें बाय करना है। ठीक है, मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, जैसे हमने आज किए, कल भी हमें वही स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो। ठीक है, वो भी रिस्क की स्कैल्पिंग रहेगी, वो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस टिक रखने पड़ेंगे, और उस बेस पर ही हमें स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो मेरा ऐसा जैसे देख रहा हूँ, मुझे चार्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप खुल के थोड़ा नीचे आना आना चाहिए, नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद जो नीचे से जिन्होंने बाय किया है, ठीक है, आज तो जैसे 3:15 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3:20 हो रहा है, तो यहाँ पर लोग होल्ड कर जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल गैप अप खुलेगा, तो गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, और प्रॉफिट होगा, तो वहां पे कल प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, तो वहां पे मार्केट को थोड़ा सा जगह मिलेगी। जगह मिलेगी इन सेंस कि मार्केट ओवर बॉट हो चुका है, तो थोड़ा मार्केट ठंडा हो जाएगा, नीचे आएगा मार्केट। तो यहाँ पर जैसे नीचे आता है, ठीक है, जैसे अब ये ऊपर चला गया, कंटिन्यूस रैली कर रहा है। मार्केट कभी भी कंटिन्यूस रैली नहीं करेगा, कर सकता है मार्केट अगर कंटिन्यू रैली करता है तो मार्केट स्पीड में नीचे गिरता है। ठीक है, मार्केट का रूल है, मार्केट को सबको मौका देते ही बाय करते ही, मतलब सबको मौका देना चाहिए मार्केट ने, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट में जब बाइंग होगी तो सबको मौका देना देगा मार्केट, तब बाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आएंगे, यहाँ पर बायर्स आएंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो मार्केट में कुछ गड़बड़ है, मार्केट नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, तो कल मार्केट में जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन में चले, जैसे गया, जैसे ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल न्यूज अगर हम देखें, तो मार्केट में कल अगर गैप अप होता है, तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें वेट करना है। प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, यहाँ पर नीचे कुछ साइडवेज होता है। ठीक है, साइडवेज होता है तो हमें ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ऐसा बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमें ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, या पुल बैक का अगेन ट्रेड लेना है तो ट्रेड ले सकते हो आप, क्योंकि अगर रनिंग कैंडल में लोगे तो जैसे आज हमने की स्कैल्पिंग ही करना है आपको। ठीक है, मार्केट के पास ऊपर के टारगेट खुल गए अभी। ठीक है, मार्केट के पास ये अभी 2 से 3 टारगेट है, जैसे एक ये बॉक्स में अभी पूरा बॉक्स है, रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है, अगर गैप अप खुलता है तो इसका कोई ये फायदा नहीं होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ही खुल गया तो ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकता है, जैसे मार्केट कल यही खुल जाता है। ठीक है, यही खुल जाता है, तो ये एक रेजिस्टेंस है उसको, और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ खुलता है वो यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मार्केट जहाँ खुलेगा वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, हमको उस प्रॉफिट बुकिंग में शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि आईबी क्रैश हो चुकी है पुट की, वो बढ़ेगी नहीं, वो एक मोमेंट आना चाहिए, देन पुल बैक आना चाहिए, देन मार्केट नहीं गिरना चाहिए, तब वहां पर बाइंग या पुट में बाइंग होगी, वैसे बाइंग नहीं होगी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट होगा, तो यहाँ पर मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट को एक बार ऊपर जाना चाहिए, देन जो ये लो बनेगा उसका वो तोड़ना चाहिए, तो हम ये बोल सकेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, वहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। लेकिन जैसा फंडामेंटल न्यूज दिख रही है, तो यहाँ पर अभी सेलर उतना हिम्मत नहीं करेंगे उसको कि मैं ऊपर शॉर्ट करूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोशिश की, यहाँ पर उन्होंने कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कोशिश की
तो मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया और बहुत बुरी तरह हंट किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अच्छी कोशिश की, ताकत लगाई उन्होंने, पावर लगाया उन्होंने, लेकिन यहाँ बुरी तरह उनका वन सिंगल कैंडल में उनका पूरा स्टॉप लॉस हट करके, और सेलर्स को क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है, तो यहाँ पे उनको अच्छा खासा लॉस हुआ है। और वो जब पोजीशन बुक कर रहे थे तो ये साइडवेज में उन्होंने पोजीशन बुक करना शुरू की, इस वजह से अगेन ये मोमेंट आया। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है, अगर इस रेड के आसपास भी खुलता है, तो एक हमें नीचे का डिप देखने मिल सकता है छोटा सा, देन साइडवेज होगा वहां पर, या कुछ ऐसे सिनारियो बनेंगे, बाइंग हमें दिखेंगी, तब हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वो लो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और अगर ऊपर खुलता है और नीचे आता है तो हमें वहां पर पुट को बाय नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, वहां पे पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी आईवी पूरी क्रैश हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर ट्रेडर हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, वो भी इस बेस पर कि प्रीमियम बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, इस बेस पर, वरना अगर आपको नहीं जम रहा है तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि क्या है, जो सेलिंग है वो दो धारी तलवार है, मतलब वो बहुत बुरा भी मारती है और प्रॉफिट भी देती है, जैसे यहाँ पर हुआ इनको। यहाँ पर अगर आपने 2 मिनट के लिए भी इधर उधर चले गए होगे आप, जो भी जिसने भी यहाँ लिया होगा, तो वो यहाँ पर उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया इस कैंडल में। ठीक है, तो कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, यूएस मार्केट को देखकर हम देख सकते हैं, ऊपर खुलेगा, देन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो हमें नीचे बाइंग के लिए और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वहां पर हम एक बाइंग कर सकते हैं। देन मार्केट ने हाई क्रॉस किया तो देन अगेन मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर लो क्रॉस करता है तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर सेलर एक्टिव है, फिर नीचे के, और नीचे भी यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ से हम और बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, ये 2 से 3 उसको अभी ये टारगेट्स है, ज्यादा ज्यादा पॉइंट नहीं है, 300 पॉइंट मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें हम, ऑल टाइम हाई देखिए इसका, तो यहाँ से, ये ऑल टाइम हाई इसका, तो ये कितना पॉइंट है अभी, यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं, ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट है। ठीक है, तो मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1300-1400 पॉइंट कमाना निफ्टी के लिए, क्योंकि दो दो फंडामेंटल न्यूज है, लेकिन एक बार पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, पुल बैक आना चाहिए, तो उसके बाद हम उसमें बाइंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम्स तो बहुत बढ़ चुके हैं कॉल्स के, प्रीमियम बढ़ चुके हैं, तो रिस्की पोजीशन रहेगी, रिस्की रहेगा कॉल बाइंग करना, तो उसको स्कैल्पिंग जैसा आज हमने की, यहाँ पर की, तो आज स्कैल्पिंग के रूप में ही हमें उसको करना है। ठीक है, और गैप डाउन खुलता है, तो लग तो नहीं रहा है गैप डाउन खुलेगा, लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा स्पीड में गिर सकता है, क्योंकि सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जो फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिलेगा उनको, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे और यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, फिर और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन का मैंने बता दिया। अब होता है साइडवेज, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो भी हमें रेंज ही बनानी है, क्योंकि मार्केट ने साइडवेज किया है। ठीक है, मार्केट में डाउन मूव नहीं आई है, तो बायर्स ने होल्ड किया ऐसा हम बोल सकते, और मार्केट ऊपर भी गया नहीं है, तो हाँ सेलर्स भी एक्टिव है, हम ऐसा भी बोल सकते। तो वहां पर मार्केट जहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ था, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो मार्केट ब्रेकआउट फेल करके गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कल के लिए। तो आप, अगर आपको और थोड़ा सा क्विक मोमेंट, जैसे क्विक चाहिए, लेवल चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, ना मेरा कोई रिकमेंडेशन रहता है, मैं सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और बेसिकली क्या है, जो मैं ये लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का जर्नल है। ठीक है, ये जो मेरा ग्रुप है ये मेरा खुद का जर्नल है, मुझे यहाँ पर पता चल जाता है कि मैं उस वक्त, जैसे मैं पोस्ट करता हूँ, उस वक्त मेरी थिंकिंग क्या थी, तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जर्नल को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में आ जाता है कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा था। उस वजह से मैंने ग्रुप शुरू किया है, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो, मेरा लिंक है नीचे। ठीक है, ग्रुप का, तो आप वहाँ ज्वाइन करके देख सकते हो, मेरे ओल्ड मैसेज देख सकते हो, मैं कैसा वहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, सीख सकते हो उससे आप। ठीक है, तो चलो गाइस, अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। वैसे भी 3:30 बज चुके हैं। ठीक है, बिटकॉइन भी देख लेते एक बार। बिटकॉइन भी साइडवेज है, बिटकॉइन यहाँ बढ़ेगा जैसे मैंने ग्रुप में बताया, यहाँ पर जो बन गया था, यहाँ पर, यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका था एक, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पे बढ़ेगा बिटकॉइन आएगा तो यहाँ पर, और ये नीचे भी यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ बाइंग होगी, टेस्टिंग होगी, देन ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, कल मिलते हैं अपन। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दी है, और ओल्ड वीडियो भी देख सकते हैं आप मेरे। ठीक है गाइस।